श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग श्लोक 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आपकी धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हो और अविनाशी परम प्रभु हो। अर्जुन ने कहा कि वह श्री कृष्ण की संप्रभुता की स्थिति को परम प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, जो समस्त सृष्टि के आश्रय है और जो सभी शास्त्रों के माध्यम से जाने जाते हैं। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है, सभी वैदिक मंत्रों का उद्देश्य हमें भगवान की ओर सम्मुख करना है। वे सभी वेदों के अध्ययन का विषय है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भगवान को पाना है। सभी प्रकार के यज्ञ और तपस्याएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए की जाती है। अर्जुन अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहता है कि उसके समक्ष खड़े भगवान का साकार रूप उस परम सत्य के समान है, जो समस्त वैदिक ज्ञान का विषय है। श्लोक 19। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है, और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि भगवान का रूप आदि मध्य और अंत रहित है। अब जो कुछ उसने देखा उससे उत्साहित होकर वह केवल 3 श्लोकों के पश्चात पुनः इसे दोहराता है। यदि किसी कथन को विस्मय के कारण दोहराया जाता है तो उसे चमत्कार की अभिव्यक्ति के रूप में लेना चाहिए और उसे साहित्यिक दोष नहीं समझना चाहिए। भगवान वास्तव में आदि और अंत से रहित है, क्योंकि स्थान काल कारण कार्य संबंध उन्हीं के प्रभुत्व में है, इसलिए वे उनके परिणाम से परे है। इसके अतिरिक्त सूर्य चंद्रमा और तारे अपनी ऊर्जा भगवान से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे भगवान ही हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड के इन तत्वों द्वारा गर्मी प्रदान करते हैं। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। अर्जुन कहता है कि हे सर्वव्यापी भगवान,
आप सारी पृथ्वी और उसके ऊपर आकाश और उसके बीच के स्थान में सभी 10 दिशाओं में व्याप्त है। सभी जीव आपके भय से कांपते दिखाई दे रहे हैं। तीनों लोग भगवान के विश्वरूप के समक्ष क्यों थरथरा रहे हैं, जबकि उन्होंने भगवान का विश्वरूप देखा ही नहीं है। सभी उसका पालन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अर्जुन कहता है कि सभी भगवान के नियम के भय से कार्य कर रहे हैं। उनकी आज्ञाएं अटल है और सभी उनका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। संसार का कार्य कर्म के नियमों के अधीन होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारे कर्मफल संचित होते हैं। कर्म के नियमों के समान असंख्य नियम अस्तित्व में है। कई वैज्ञानिक जीवन निर्वाह के लिए खोज और आविष्कार करते हुए भौतिक सिद्धांत बनाते हैं, किंतु वह नियम नहीं बना सकते। भगवान सर्वोच्च विधि निर्माता है और सभी उसके नियमों के प्रभुत्व के अधीन है। श्लोक 21। अमेहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राज्ञलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ श्री कृष्ण के काल रूप को देखा, अर्थात उन्हें सब कालों के भक्षण के रूप में देखा। कालचक्र का विकराल रूप देवताओं सहित शक्तिशाली योद्धाओं का भी संहार कर देता है। अर्जुन ने विश्वरूप के समक्ष हाथ जोड़ते हुए उन्हें भगवान के काल रूप में प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय उसने ऋषियों और पुण्यात्माओं को भगवान का चिंतन गान के साथ स्तुति करते हुए देखा। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुदच्छोष्मपाच गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, सात्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। ये सभी महान विभूतियां भगवान की शक्ति से ही अपनी पदवियां पाती है और भगवान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का सृष्टि के नियमों के अंतर्गत कृतज्ञता से पालन करती है। अतः इनके लिए उल्लेख किया गया है कि ये सब भगवान के ब्रह्मांडी रूप को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहम्। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पाँव,
पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त है और उसी प्रकार से मैं भी। सभी और प्रभु के असंख्य हाथ, टांगे, मुख और उदर दिखाई दे रहे थे, जिसका श्वेताश्वतरोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। परम सत्ता के हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पाँव हैं। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को अपने आवरण में समेट रखा है, किंतु फिर भी वे इससे परे हैं। वह सब मनुष्यों में लगभग नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय कमल में रहते हैं। वे जो उन्हें देख रहे हैं और जो उन्हें देख चुके हैं, भयभीत हो चुके और भयतीत हो रहे, ये सभी भगवान के विश्वरूप के भीतर है। कठोपनिषद में पुनः वर्णन किया गया है। भगवान के भय से अग्नि जलती है और सूर्य चमकता है। उन्हीं के भय के कारण वायु प्रवाहित होती है और इंद्र धरती पर वर्षा करता है। यहाँ तक कि मृत्यु का देवता यमराज भी भगवान के समक्ष भय से कांपता है। श्लोक 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्टिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए बहुरंगों, दीप्तिमान, मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आँखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देखकर अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ संबंध की प्रकृति परिवर्तित हो गई। पहले वह उन्हें अपने अंतरंग मित्र के रूप में देखता था और उनका परस्पर व्यवहार एक सहयोगी की भांति था। यह प्रेम की प्रकृति है। यह मन को इतनी गहनता से तल्लीन कर देता है कि भक्त अपने प्रियतम भगवान की वास्तविक सर्वज्ञता को भूल जाता है। यदि वह औपचारिकता बनाए रखता है, तब वह प्रेम में परिपूर्णता प्रकट करने में असमर्थ रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण का सखा भाव वाला भक्त था। श्री कृष्ण के साथ उसका व्यवहार एक मित्र जैसा था। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाना स्वीकार किया था। अगर उसकी भक्ति इस सत्य से प्रेरित होती है कि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के परम स्वामी है, तब अर्जुन उनसे कभी ऐसी निम्न सेवा न करवाता। लेकिन अब उनके आनंद वैभव और कल्पनातीत समर्थि को देखकर श्री कृष्ण के प्रति उसका भातृत्व भय में परिवर्तित हो गया। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।